हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो हमारा क्या है, वेलफेयर क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी। आज हम उसका कुछ मेजरमेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 3 जनरल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट एफिशिएंसी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हमारे पास क्या है, सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या होता है। तो सोशल वेलफेयर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जिसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि जो उसके साथ जो लोग जो हैं उनका कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है इकोनॉमिकली। तो क्योंकि देखो मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हायर लेवल पे है, यानी कि वो जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसा बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से सोसाइटी का वेलफेयर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो हमारा पेरेटो एफिशिएंसी था वो क्या बात दिखा रहा था कि अगर किसी पर्सन के पास जो है सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं कि वो भी क्या है, ऑप्टिमल एफिशिएंट है। लेकिन ऐसा सोशली डिजायरेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एक पर्सन के पास सारी पावर होगी, सारी रिसोर्सेज होंगे, तो वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा, ना कि सोसाइटी के लिए यूज करेगा। तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम वो क्या है, काफी जरूरी है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास 4 मेजरमेंट करने के तरीके भी हैं, वो भी देखेंगे, यानी कि 4 तरह के अलग अलग फंक्शंस में है, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। पहले यहाँ पे क्या है, सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंबाइंड वेलफेयर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एजेंट इन अ सोसाइटी। यानी कि जो भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट है, भाई इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेवर, इन्वेस्टर, ये सारे क्या है, हमारे इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। तो अगर हम इन सबके सारी यूटिलिटी को कंबाइन कर देते हैं, तब हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेलफेयर फंक्शन। अब इसमें क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो इट इज अ रूल फॉर एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल वेलफेयर लेवल्स टू ऑब्टेन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। इसमें हम ये देखते हैं कि सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिविजुअल पर्सन पे कभी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सोसाइटी के लेवल पे। यानी कि जो मेजर पीपल्स हैं, क्या वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, इन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है कि जो वेलफेयर है वो किस लेवल पे कंट्री के अंदर क्रिएट किया जा रहा है या फिर हो रहा है। सॉरी। अब इसमें क्या है हमारे पास, एग्रीगेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सम वैल्यू जजमेंट। तो जो हमारा एग्रीगेटिंग प्रोसेस है इसमें कुछ वैल्यू जजमेंट भी होती है, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि इकोनॉमिक्स 2 तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव भी होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का अपना मतलब है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अपना मतलब है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि जजमेंट जो है, मतलब लोग जो अपनी वो देते हैं कि इकोनॉमिक किस तरह की होनी चाहिए, मतलब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, हर एक चीज को लेके लोग अपनी राय रखते हैं। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये दिखाते हैं कि एक्चुअल इकोनॉमी है किस तरह की। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, तो एग्रीगेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सम वैल्यू जजमेंट। तो इसके अंदर क्या आता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू जजमेंट आती हैं रिगार्डिंग हाउ मच डज एन इंडिविजुअल्स वेलफेयर कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। मतलब जो इंडिविजुअल का वेलफेयर है वो कैसे क्रिएट करता है सोशल वेलफेयर को। मतलब देखो, जब हम इंडिविजुअल्स पे ध्यान देंगे, जो भी सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं उन पर ध्यान देंगे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तो उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वेलफेयर अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि बात वेलफेयर की इतनी बात होती क्यों है? क्योंकि कई बार जो है ना, अगर वेलफेयर की बात नहीं होगी तो जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रिसोर्सेज को हार्मफुल तरीके से यूज करते हैं, मतलब इन एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे, सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज करेंगे, सोसाइटी पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका सिर्फ एक मोटिव होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। तीसरा, पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। पोल्यूशन कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज करो यहाँ पे वो लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं उसे डायरेक्टली उन लोगों ने हवा में रिलीज कर दिया, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो जो मशीनें यूज कर रहे हैं उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वो वाटर को बिना ट्रीट किए, ठीक है, किसी भी नदी नाले में बहा देते हैं, तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो अलग तरह के दिक्कतें आ सकती हैं सोसाइटी के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है, किसका, वेलफेयर का। वो इन पे थोड़ा सा शिकंजा कसते हैं अपना, और उनकी मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके हिसाब से बिजनेस को रन करवाते हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें सोसाइटी के अंदर ना हो। इसके अलावा और क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं?
लोगों को। भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो सकता है वो लोगों को जो भी प्रोवाइड ना करें और कैपिटल मेथड को फॉलो करें, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो करें, जिनके चक्कर में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जो पहले ही बहुत बढ़ी हुई है कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज में। जैसे कि आप इंडिया का ही देख लो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे है, सबसे ज़्यादा यूथ बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारा काम कैपिटल इंटेंसिव मेथड से करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये भी क्या है कि ये भी क्या है, एक हार्मफुल तरीका है किसको हार्म करने का, सोसाइटी को। तो यही बात यहाँ पे की गई कि जो इंडिविजुअल वेलफेयर है वो किस तरीके से सोशल वेलफेयर या फिर सोसाइटी के वेलफेयर को अफेक्ट करता है। अब हमारे पास जो है कुछ फंक्शंस है वो डिस्कस करते हैं। एक तो क्या है, बर्जन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन। ये अलग अलग हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना सोशल फंक्शन दे रखा है। अब वो कौन कौन से देते हैं? पहले में क्या है, इसने क्या दिया, इट डिपेंड्स ऑन यूटिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सोसाइटी। इसका मतलब इसने ये बोला कि भाई जितने भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, यानी कि जो हम कंज्यूमर बोलते हैं, तो कंज्यूमर किस लिए काम करते हैं? कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएं। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है भाई, वो मैक्सिमाइज कर लेंगे, तो हम उन सबकी ना यूटिलिटी देखते हैं कि भाई किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उन सबका सम, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्रिएट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? SWF। अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है सोशल वेलफेयर फंक्शन, जो क्या है W = U1 U2 UN, यानी कि U1 क्या होगा, वो यूटिलिटी जो फर्स्ट पर्सन को मिली है, U2 वो यूटिलिटी जो सेकंड पर्सन को मिली है। ऐसे ही जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन सब की यूटिलिटी का सम कर लेते हैं हम, और तब देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर वेलफेयर किस लेवल का हो रहा है। अगर लोगों के पास प्रॉपर गुड्स हैं, प्रॉपर सर्विसेज हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में वेलफेयर क्रिएट हो रहा है, या फिर तो अगर नहीं मिलेंगे सारी सर्विसेज तो क्या होगा, सोसाइटी में वेलफेयर नहीं होगा। तो वो इस तरीके से करते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, तो यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल यूटिलिटी। और ये हमारा क्या दिखाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये एक, मतलब ये इंक्रीज करता है, जैसे जैसे वेलफेयर बढ़ेगा ये इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका बढ़ना क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, उनके वेलफेयर का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स देखे जाते हैं इस फंक्शन के जरिए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला दूसरा है क्लासिकल यूटिलिटेरियन और बेनिफिट वेलफेयर फंक्शन। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो ये भी हमारे इकोनॉमिस्ट ने दिया एक, अब वो हमारे पास है, इट इज सम ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, तो ये भी क्या है, सम ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड बाय ऑल एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सेम इसकी तरह है, मतलब इसमें देखो, इसमें क्या था कि ये सम नहीं करता था, ये करता क्या था, ये सिर्फ सारी यूटिलिटी निकाल लेता था लोगों की, कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो उन अलग अलग लोगों को किस किस तरह के जो गुड्स हैं वो सर्विसेज हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसके जरिए निकालता हो। लेकिन ये क्या करता है, ये सम कर लेता है कि एक सोसाइटी के अंदर चाहे वो अमीर लोग हों चाहे वो गरीब लोग हों, टोटल मिला के कितनी यूटिलिटी गिवन हो रही है सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी से हम क्या निकालते हैं, अगर सिंपल सी बात है, अगर इन सबका सम जो है वो हायर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर हो रहा है। सपोज करो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बात करूँ पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम जितनी हायर होगी, इसका मतलब क्या है, कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा है। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, वो होती है एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो भी इनकम जनरेटर है उन सबकी टोटल इनकम का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, तो हमारी क्या आती है, पर कैपिटा इनकम। तो जितनी हायर पर कैपिटा इनकम होगी, इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो उतना ही ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, इकोनॉमी में उतना ही फालतू आउटपुट जनरेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो हायर लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं। तो यही सेम बेनिफिट इसके अंदर है कि जब हम सारी यूटिलिटी का सम कर लेंगे, कई लोगों को पहले बता रहा हूँ, यूटिलिटी का मतलब नहीं पता होगा। यूटिलिटी का मतलब से एक सिंपल सा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक सिंपल सी बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कोई भी चीज़ जो है कंज्यूम कब करते हैं, जब हमें उसका बेनिफिट नजर आता है। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा कि हाँ भाई भैया ने पढ़ा रखा है, समझा रखा होगा अच्छे तरीके से, उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे अगर भूख लगे आपको, तो भाई आप खाने वाली चीज़ें खाते हो ना, आलतू फालतू कोई रिमोट तो खा नहीं जाता होगा कोई भी, कि कभी टीवी खा रहा है कभी रिमोट खा रहा है, सिर्फ हम वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूटिलिटी का सम करते हैं ताकि हमें पता लग सके सोसाइटी में वेलफेयर किस लेवल का है। अब वहीं पर देखो, वेयर डब्ल्यू रिप्रेजेंट सोशल वेलफेयर एंड यूआई जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, यूटिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल, यानी कि जो भी लोग जो भी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उन सबकी अलग अलग यूटिलिटी निकाली जाती है, तब हम उनका सम करते हैं।
इसके बाद तो हमारी दो मेजरमेंट हो गई। अब इसमें नोट क्या है, assumption of law of diminishing marginal utility of money income requires that maximum social welfare is achieved when income so distributed that marginal utility of income is equals to for individuals in the society। अब समझते हैं इस बात को। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी गुड्स और सर्विसेज को लगातार कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमेशा कम होती रहती है। जैसे अब आप ही देखो, जब आपको कोई चीज़ नई नई मिलती है तो वो एक्साइटमेंट क्या होती है, बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है कि हाँ भाई कोई हमें चीज़ नई मिलने वाली है, कोई नया गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे वो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी सेटिस्फैक्शन जो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, उसकी जरूरत कम होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसे ओवर यूज़ कर लेते हैं, ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम लगने लगती है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, ऑफ मनी इनकम रिक्वायर्स दैट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे देखो, इसका हम ये समझेंगे कि जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है इज अचीव, वो कब अचीव होगा, व्हेन इनकम सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इज इक्वल फॉर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इनकम की क्या हो, सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो है अगर वो हाईली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात का मतलब क्या है कि सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है। क्योंकि मैंने एक टॉपिक समझाया था क्योंकि गरीबी के दो कारण होते हैं, एक तो पॉवर्टी खुद जो अपना पे क्या दिखाता है, रिसोर्सेज की कमी है लोगों के पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी भी एक मेजर पॉइंट है। क्यों है मेजर पॉइंट, क्योंकि इनइक्वालिटी ये शो करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का या फिर इनकम का वो इक्वली नहीं है। कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास इतने भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपना गुजारा कर पाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर इनकम जो है वो हाईली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही अमीर है, कुछ ज़्यादा ही गरीब है, जिनकी वजह से वो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ों को भी खरीद नहीं पा रहे। तो इस तरीके से क्या होगा, वेलफेयर फिर से नहीं होगा सोसाइटी का। अगर किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी नजर आएगी वहाँ पे क्या होगा, वेलफेयर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी वेलफेयर करने में लोगों को। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, वेटेड सम ऑफ यूटिलिटीज वेलफेयर फंक्शन। अब ये वेटेड सम क्या होता है, अगर आप लोगों ने मीन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, एक वेटेड मीन का कंसेप्ट भी होता है। अब मैं समझाता हूँ वेटेड सम का मतलब क्या होता है। अब देखो हम ना यहाँ पे वेलफेयर के अंदर, अब हम सब जानते हैं कि मैंने बात तो कर ली इक्वालिटी की, लेकिन असली में क्या कभी ऐसा होता है, क्योंकि भाई जब इस इकोनॉमिस्ट ने वाला फंक्शन दिया होगा उसने समझ लिया कि भाई ये जो ऊपर की बात है सरासर गलत है। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इक्वालिटी जो है वो एक अच्छे लेवल पे होना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब अब मैं बोलूँ कि जो इक्वालिटी है वो प्रॉपर है, सब लोगों की सेम इनकम है, सब लोगों के पास सेम रिसोर्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो कितनी डेवलप्ड हो, चाहे वो कितनी ही अंडर डेवलप्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत किसकी आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट प्रोवाइड करते हैं। बात ये वेट क्या दिखाता है, वेट दिखाता है सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की इंपॉर्टेंस को, यानी कि हम यहाँ पे रैंक प्रोवाइड कर देते हैं रिसोर्सेज के हिसाब से, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, किसके पास कम रिसोर्सेज हैं। फिर हम उस रैंक से मल्टीप्लाई करने के बाद तब यूटिलिटीज निकालते हैं। यानी कि होता क्या है, एक सिंपल सी बात है भाई, जो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करेगा उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो कम रिसोर्स कंज्यूम करेगा उसकी यूटिलिटी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, सम करेंगे और तब देखेंगे कि सोसाइटी में वेलफेयर जो है वो सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सपोज करो इन लोगों ने इतने सारे मेथड्स दिए, अब मैं बताता हूँ डीमेरिट क्या है इतने मेथड्स के। अगर किसी की इनकम जो कुछ ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से तो एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपके एग्जाम्स होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और एक में आप वीक रहेंगे। सपोज करो पीसीएम ले रखी है, आपने फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर लिया, केमिस्ट्री में परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और मैथ में आप वीक रह गए सपोज करो, या फिर मैथ में भी स्ट्रॉन्ग हो गए, इंग्लिश में आपके नंबर कम आ गए बहुत ज़्यादा, 50 नंबर के आसपास आ गए 100 में से, लेकिन बाकी के नंबर आपके 90+ हैं, तो एवरेज जो है वो आपका 85 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश के 50 नंबर थे ना वो भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। सबको क्या लगेगा कि आपके 85% है तो आपके सब में क्या आए होंगे, 80+ आए होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जब कुछ लोगों की इनकम सोसाइटी के अंदर ज्यादा होती है तो एग्रीगेट यूटिलिटी या फिर एग्रीगेट रिसोर्सेज और इनकम जो है वो बढ़ के दिखाई देती है। तो उस चीज से बचने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे वेट प्रोवाइड करते हैं हर एक किसको, सोसाइटी के लोगों को। यहाँ पे देखो, अ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स गिविंग डिफरेंट वेट। क्या मैं क्या दे देंगे, डिफरेंट वेट दे देंगे टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल को अलग वेट दे दिया, इन अ वे टू रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ताकि हम सोसाइटी में मेंबर्स की इंपॉर्टेंस को दिखा सके।
यहाँ पर देखो हमने वेट दे दिया u1 u2 un तक, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे सिग्मा i1 से लेके n तक ai ui आ गया, वेयर ai इज ग्रेटर देन 0। अब बात ये ai ui, अब देखो सिग्मा का मतलब सबको पता होगा समेशन यानी कि टोटल वैल्यू, ठीक है, और ये ai हमारे पास यहाँ पे क्या है वेट, और ui क्या है इंडिविजुअल यूटिलिटी। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे सबका सम कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेड सम ऑफ यूटिलिटी वेलफेयर फंक्शन। इसके बाद है लास्ट पे, लास्ट में क्या है मिनिमैक्स और रेवल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो फंक्शन केयर्स ऑफ वेलफेयर और यूटिलिटी लेवल अटेन्ड बाय वर्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इसका काम सिर्फ एक चीज चेक करना है कि लोगों में जो वेलफेयर है उनमें से मिनिमम वेलफेयर किन लोगों को मिल रहा है, किन ग्रुप्स को मिल रहा है, और मैक्सिमम वेलफेयर किन ग्रुप्स को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी बात करी, जो अमीर लोग होंगे, ठीक है, इनकी जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, इनकम ज़्यादा होगी, तो उनको वेलफेयर भी क्या मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा उस चीज़ की वजह से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करेंगे, तो वो किस में आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम वेलफेयर सिस्टम में, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे होंगे। और मिनिमम किनको मिलेगा, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास पैसा कम है, तो उनको क्या मिलेगा मिनिमम वेलफेयर मिलेगा। अब ये मेथड ये बोलता है कि आप लोग जो है ना, या फिर जो कोई भी गवर्नमेंट है उसको अमीरों के वेलफेयर बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए गरीबों का वेलफेयर करने के लिए। अब देखो जो भी गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करती है वो किसके लिए करती है, वो हमेशा गरीब लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि ना पता है कि अमीर लोग तो अपने लिए क्रिएट करके बैठे हुए हैं अपने लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी गुड्स, सारी सर्विसेज। दिक्कत किनको हो रही है, जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चीप रेट पे अवेलेबल कराना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो भाई सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट में, इंप्रूवमेंट इन यूटिलिटीज ऑफ रिचेस्ट डू नॉट इंप्रूव द सोशल वेलफेयर, कि अगर आप यूटिलिटी को इंप्रूव कर रहे हो वो भी किसके लिए, अमीर लोगों के लिए, वो कभी भी सोशल वेलफेयर को इंप्रूव नहीं करता। और इंप्रूव को कब होगा, जब हम रिचेस्ट लोगों पे ध्यान हटा के किस पे लगाएंगे, जो हमारे पुअरेस्ट पीपल्स हैं उन पे। अब यहीं पे देखो फंक्शन केयर्स ऑफ वेलफेयर और यूटिलिटी लेवल अटेन्ड बाय द वर्स ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्म। तो ये W दे दिया u1 u2 un, और ये हमारे क्या निकाल दिया मिनिमम u1 u2 un, कि वेलफेयर में से किन लोगों को मिनिमम यूटिलिटी मिल रही है उन पे फोकस किया जाना क्या है बहुत जरूरी है, ताकि एक्चुअल सोसाइटी में वेलफेयर लाया जा सके और सोशल वेलफेयर क्रिएट किया जा सके। और मैं मानता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही मेथड दे रखा है ये, कि ध्यान देने की जरूरत किन लोगों पे है, जो बेचारे पॉवर्टी में जी रहे हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेज की हाईली कमी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने ये देखा कि सोशल वेलफेयर जो है उसको हम अलग अलग फंक्शंस के द्वारा मेजर कैसे करते हैं, और कैसे कैसे हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज़ करके। तो अगर वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत रहेगी हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।